नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुई कम बारिश और किसानों की फसलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में बारिश कम हुई है, फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। किसानों को आवश्यकता के अनुसार हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने फसलों की बुआई और बारिश की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी जिलों की 24 घंटे निगरानी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 जिलों में कम बारिश के कारण बुआई पर असर पड़ा है और स्थिति पर नजर रखनी होगी। सीएम योगी ने कृषि, सिंचाई, राजस्व, राहत और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास और प्रतिष्ठान समेत देश के तमाम शहरों में उनके ठिकानों पर जल्द छापा मार सकती है। इसके अलावा ईडी पीयूष जैन की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को अटैच कर सकती है। बता दें कि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर डीडीजीआई ने 197 करोड़ रुपए नगद और 23 किलो विदेशी सोना बरामद किया था। पीयूष जैन के खिलाफ डीडीजीआई और डीआरआई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। डीडीजीआई ने पीयूष जैन पर 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था। विदेशी सोना मिलने के बाद डीआरआई ने पीयूष जैन पर दर्ज एफआईआर कराई थी। इससे पहले इत्र कारोबारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। विपक्षी के पक्ष में 1 करोड़ रुपए गारंटी के तौर पर बैंक में जमा करने होंगे। वहीं प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सपा को तगड़ा झटका लगा है। सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज हो गया है, जिसके बाद बीजेपी के दोनों उम्मीदवार निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सिंह की निर्विरोध जीत तय हो गई है। बताया जा रहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कीर्ति कोल की डेट ऑफ बर्थ जो लिखी गई थी वह 30 साल से कम थी, जिसकी वजह से उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। जबकि बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों का पर्चा जांच में वैध मिला है। वहीं प्रदेश में बीते दिनों से बर्खास्तगी और तबादले में तेजी से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के करीब 900 सरकारी वकील बर्खास्त किए गए हैं। इससे संबंधित आदेश भी जारी हो गए हैं। इस फैसले से इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर लखनऊ तक हाहाकार मचा हुआ है। बर्खास्त हुए सरकारी वकीलों में अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक शामिल हैं। बड़े पैमाने में हुई सरकारी वकीलों की बर्खास्तगी के बाद अब नए वकीलों को मौका मिलेगा। आपको बता दें कि हर 5 साल में सरकारी वकीलों को लेकर आदेश जारी होते हैं। कुछ सरकारी वकील हटाए जाते हैं, जिनके बाद नए लोगों को मौका मिलता है। अगर आप भी फ्री राशन योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। योगी सरकार ने फ्री राशन वितरण की डेट बढ़ा दी है। राज्य के राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन वितरण की तारीख 3 अगस्त से बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दी गई है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मई का राशन और आयोडाइज नमक, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, साबुत चना समेत 3 किलो चीनी का निःशुल्क वितरण 30 जुलाई तक किया जाना था। कुछ जिलों में राशन नहीं पहुंचने के कारण वितरण की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई थी। आयुक्त के मुताबिक इस दौरान ई-पॉश मशीन के माध्यम से आधारित वितरण किया जाएगा। पोर्टेबिलिटी और मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए राशन वितरित की सुविधा 5 अगस्त तक की जाएगी। वहीं नोएडा में सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर के अंदर विस्फोटक रखने की प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी, लेकिन पुलिस से एनओसी न मिलने के कारण टावरों में विस्फोटक नहीं लगाया गया। इन दोनों टावर यानी अपेक्स और सियान को 21 अगस्त को उठाया जाना है। बता दें कि ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया भारी सुरक्षा के घेरे में शुरू होने वाली है। सूत्रों की माने तो नोएडा अथॉरिटी, एडिफिस इंजीनियरिंग, सुपरटेक समेत आरडब्ल्यूए के बीच होने वाली मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का।
प्रदेश में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहली बार सीएनजी के दाम पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा हो गए हैं। प्रदेश के लोगों को प्रति किलो सीएनजी के लिए अब 97.25 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अब तक आगरा में सीएनजी का रेट 91.96 रुपए प्रति किलो चल रहा था। आज आगरा में सीएनजी के दाम 5.29 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। दूसरी ओर लखनऊ की बात करें तो ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 5.30 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। अब लखनऊ में सीएनजी 96.10 पैसा प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा कंपनी ने पीएनजी के दामों में भी 4.75 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। अगर आप 8वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो अब आपको शिक्षा के साथ रोजगार का मौका भी मिलेगा। दरअसल कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने 8वीं पास लोगों के लिए भी पाठ्यक्रम जारी किया है। कई ऐसे कोर्स शुरू किए हैं जिसमें इच्छुक छात्र दाखिला ले सकते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर 8वीं पास और 10वीं पास के लोगों को पढ़ाया जाएगा। कानपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर 8वीं पास और 10वीं पास के लोग पढ़ाई कर सकेंगे। बता दें कि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 8वीं पास लोगों के लिए 20 कोर्स की शुरुआत की गई है। इनमें दाखिला लेने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे। वहीं सोनभद्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। मामले की जानकारी देते हुए महासंघ के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे जनपद में उत्साहपूर्वक मनाया गया। पीलीभीत के बिसलपुर में बीते दिनों घर से गायब युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब युवक देर रात तक घर नहीं लौटा तब परिजनों ने पुलिस थाने में जाकर युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। जिसके बाद पुलिस को उसका शव जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये कल 2 बजे से निकला हुआ, इसका फिर पता ही ना मिला। हम लोग ढूंढते रहे, कोई पता ना मिला और सुबह खबर मिली हमें। क्या सूचना मिली? सूचना ये मिली कि 10 बॉडी पड़ी हुई है चीनी मिल में। वहीं बांदा शहर के कोतवाली क्षेत्र के क्विंटरा रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर ने 3 स्कूली बच्चों को रौंद दिया, जिसके चलते एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाराणसी में प्रयागराज नेशनल हाईवे पर कांवड़िया लेन में कांवड़ियों की बाइक आपस में टकरा गई, जिसके चलते 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कांवड़ियों की 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 5 लोग घायल थे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उनको ट्रॉमा सेंटर BHU भेजा गया। वहां पर यह मालूम चला है कि उनकी डेथ हो गई है। 2 लोगों को सूर्यांश अस्पताल में भेजा गया है, जो यही खजुरी पर था। उनकी हालत ठीक है। एक को थोड़ा गंभीर होने की स्थिति में उनको भी ट्रॉमा सेंटर भेजा जाए। वहीं वाराणसी के BHU स्थित केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर केंद्रीय विद्यालय के बाहर मृतक की बहन की अगुवाई में छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिनकी मांग है कि स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उनका मानसिक परीक्षण भी कराए जाने की मांग की है। बता दें कि छात्र के परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल ने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया था। भाई के जस्टिस के लिए कैसा प्रिंसिपल आके बाहर बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। ये सब कैसे नहीं पता है भाई? किस बात का प्रिंसिपल है वो? ये बात 7 दिन पहले की थी तो क्यों नहीं पता है उसको? मुझे जानना है। आके क्यों चला गया तुरंत अंदर? उसको कैबिन में क्यों कैबिन में उसने मेरे भाई को बुला के बात की थी। अब मैं उसको बाहर बुलाना चाहती हूँ, मैं बाहर उससे बात करूंगी, मैं उससे कैबिन में बात नहीं करूंगी। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में अब भी औसत से कम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
चलिए फिलहाल के उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।